नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में देखिए समय काफी कम बचा हुआ है। हमारे साथ रून्नीसैदपुर विधानसभा से सुजय कुमार है। इनका चर्चा खास करके रून्नीसैदपुर विधानसभा में है, इस बार चुनाव लड़ेंगे। खुद मौजूद है सुजय कुमार जी। सुजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले आपको बहुत बहुत स्वागत। काफी ज्यादा चर्चा है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या वजह है? वजह यही है, मेरा मेन जो मुद्दा है वो तो बेरोजगार बहुत ज़्यादा है बिहार में, और ख़ास करके रून्नीसैदपुर में। कोरोना काल में आप देखे हुए कितना भयानक मंजर था। यहाँ रोजगार न होने के कारण लोग 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए बाल बच्चा पत्नी को छोड़ करके दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाता है। वही चीज़ अगर रोज़गार अपने बिहार में हो जाता, लोगों को दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाना नहीं पड़ता। तो जो अभी देखे हुए आप जो पैदल जो लोग आ रहे थे, लोगों को मर रहा था, तो देखे रहे तो सारा कुछ था, किसी से छुपा हुआ नहीं था वो चीज़ है। तो वही चीज़ जो रोज़गार है अपना बिहार में ही हो, इसी के लेकर हमको आना पड़ रहा है। अगर रून्नीसैदपुर विधानसभा से आते हैं, आखिर आपको क्या आस जगी कि समाज सेवा में आपको उतर जाना है, समाज का सेवा करना है, क्या कर? नहीं, समाज सेवा तो हम शुरू से कर रहे हैं, और रह गया कि जैसे शुरू से हम देख रहे हैं कि समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल के बाद हमको ज़्यादा लगा कि नहीं, समाज सेवा करना चाहिए। क्या क्या देखे कोरोना काल के? कोरोना काल में सब लोग देखा, हम क्या सब लोग देखे, आप भी देखे हुए है कि लास्ट जहाँ तक पड़ रहा था, सबको देख रहे हैं कि एक दूसरे के लोग छूने से डर रहा था। वही चीज़ अगर अपने बिहार में जो लोग था वो लोग सुरक्षित था, अपना सब लोग छू रहे थे। बहुत लोग तो ऐसा लोग को देखे हम लोग कि बाहर से आया, कोरोना के डर से उसको घर से बाहर कर दिया, उसके कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो गया। तो वही अगर रोजगार यहाँ हो जाता तो लोग को बाहर जाना, जो पलायन का जो समस्या है, सबसे मेरा मेन मुद्दा है कि पलायन का समस्या बंद हो। आपके खास करके आप रून्नीसैदपुर से आते हैं। रून्नीसैदपुर सबसे बड़ा प्रखंड माना जाता है। प्रखंड में सारा काम संपन्न हो चुके हैं, काम पूरे हैं, या फिर काम वहाँ पे बचे हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं? ये भ्रष्टाचार काफी ज्यादा प्रखंड मुख्यालय से लेकर आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा भ्रष्टाचार, क्या कारण है? लगातार विपक्ष वाले आवाज उठाते हैं इसको लेकर। भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा है। और सबसे पहले तो रून्नीसैदपुर प्रखंड जैसे 38 पंचायत का आता है, तो सबसे पहले मेरा जो मांग है सरकार से कि प्रखंड कम से कम उसको 3 किया जाए। जैसे महिंदवाड़ा को प्रखंड बनाया जाए, वहाँ आपको मानिक चौक उसको प्रखंड बनाया जाए। एक तो रून्नीसैदपुर प्रखंड है, लेकिन इतना दूरी कहीं अगर देखेंगे लास्ट रोड से सुबहगढ़ से अगर चलेंगे तो 35 से 40 किलोमीटर पड़ जाता है। उधर आप इधर से देखेंगे, कुदरिया तरफ से देखेंगे तो वहाँ से 35 से 30 से 35 किलोमीटर पड़ जाता है। तो पहले तो प्रखंड 3 गो होना चाहिए, रून्नीसैदपुर काटना चाहिए। 38 यानी कि पंचायत के बीच में एक प्रखंड है, जो मतलब काफी ज्यादा क्षेत्रफल उसका बड़ा है, जिसके कारण परेशानी समस्या हो रही है। जी जी। क्या प्रखंड स्तर से सारे जो रून्नीसैदपुर की खास करके बात करें, जिस प्रकार से सरकार दावे वादे कर रहे हैं, मतलब विकास हुआ है, प्रगति हुआ है, सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकल चुके हैं, सीतामढ़ी भी वो पहुंचेंगे प्रगति को देखने के लिए। जिला में कितना प्रगति हुआ है, कितना प्रगति हुआ आपके अनुसार? सिर्फ जिला में प्रगति होने से तो काम नहीं चलेगा। गांव में जा कर के देखे नीतीश कुमार, गांव में घरे घरे जा कर के देखे तो पता चलेगा। अभी देखेंगे जो बाढ़ आया हुआ था, बाढ़ में देखिए गांव में देखे अभी जो रोड टूटा, पहले से तो जो रोड जो है जो हालत सो सही है, जहाँ जहाँ भी रोड टूटा हुआ है वहाँ जाके देख ले नीतीश कुमार। रोड नहीं बना हुआ है, जाके खुद देख लीजिए। अभी तो क्या है कि नीतीश जाएंगे तो उसको हाईवे से हाईवे लेकर के जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो वही चीज़ है। अरे विकास की जो सरकार बात करती है, वो विकास मतलब ये जो लोकल स्तर है, ग्रामीण स्तर, वहाँ पे दिख नहीं रहा है। नहीं है ही नहीं तो दिखेगा क्या? बहुत सारा ऐसा रास्ता है नहीं है। जो रोड देखेंगे बिल भी पास हो गया हुआ, लेकिन अभी तक रोड है ही नहीं वहाँ पे, कागज पे ही बहुत सारा चीज़ है। ये भी बात निकल कर सामने आ रही थी कि आप और भी सारे चुनाव में काफी ज्यादा आपकी भागीदारी देखने को मिलती थी, किसी जनप्रतिनिधि के सपोर्ट कर देना, किसी को मतलब चुनाव में अपनी भागीदारी निभाना। कितनी सच्चाई है इसमें? सही बात है, बहुत सारे प्रतिनिधि को हम लोग सपोर्ट किए, लेकिन कोरोना काल जो समय था, कोरोना काल में सभी प्रतिनिधि के पास हम गए, नीचे से लेकर ऊपर तक, लेकिन कोई लोग भी बात सुनने को तैयार नहीं होता है उस समय। सब लोग कहते हैं सिर्फ कोरोना है कोरोना है। तो वही सब चीज़ है, प्रतिनिधि बात सुन लेते हैं हमारी, तो फिर हमको इसमें आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। यही कारण है कि आप चुनावी मैदान में उतरना चाह रहे हैं? बहुत सारा कारण है, बहुत सारा मुद्दा है अपना। जैसे कि देखेंगे वृद्धा पेंशन देखेंगे तो अभी आपको 400 रुपये मिल रहा है। 400 रुपये में क्या होने जाने का, जो कि वृद्धा पेंशन के कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4,000 रुपया होना चाहिए। इसका हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि 4,000 रुपये होना ही चाहिए कम से कम। सुजय जी, कहने का मतलब यह है कि आपके सामने और भी सारे प्रत्याशी होंगे, जिस प्रकार से देख रहे हैं, एनडीए वाले होंगे,
महागठबंधन वाले होंगे, जन सुराज वाले होंगे, सारे के पास संसाधन है चुनाव लड़ने के लिए, उनके पास मतलब कि बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े चेहरा है प्रचार प्रसार करने के लिए। आप अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं, कैसे करेंगे ये सारा चीज? ये ठीक है, बड़े बड़े लोग हैं ठीक है, लेकिन हमारे पास जनता है, हम लोग जो लोगों को समाज सेवा किए हैं, बिना कुछ रहे हुए, बिना कुछ किसी पद पर रहे हुए समाज सेवा किए हैं, उसके लेकर के हम लोग अति करेंगे, वही लोग हमको सपोर्ट करेंगे। समय काफी कम बचा हुआ है, कैसे देख रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, समय बहुत कम है, लेकिन 5 साल से जो हम सेवा कर रहे हैं, ऐसे तो 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन 5 साल से बहुत ज़्यादा सेवा लोगों को किए हैं। अब गांव में जा कर के जहाँ जहाँ हम लोग सेवा किए, वहाँ जाके पता कीजिए हमारे बारे में, तो पता चलेगा। क्या कुछ घोषणा पत्र तैयार किए चुनाव को लेकर? चुनाव लड़ेंगे तो हमारे पास ये मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है जो चुनाव जीतने के बाद हम जनता के लिए करेंगे? घोषणा पत्र बहुत चीज़ है। सबसे पहले तो है जो 15 से 20 हज़ार रुपये नौकरी के लिए लोगों को जो दिल्ली बम्बे जाना पड़ता है, तो ये नहीं कर रहे कि सबको हम नौकरी दे देंगे 15 से 20 हज़ार रुपये का, लेकिन इतना शक्ति बुद्धि भगवान दिया है कि 15 से 20 हज़ार रुपये के लिए उसको दिल्ली बम्बे कलकत्ता में घर छोड़ करके नहीं जाना पड़ेगा। और भी बहुत सारा कुछ है जो हम तैयार किए हुए हैं। आपके अगर विधानसभा में बात करें तो कारखाना फैक्ट्री सब है? कारखाना फैक्ट्री कहीं नहीं है, फैक्ट्री से दूर का कोई कारखाना भी नहीं है। फैक्ट्री से कोई कारखाना भी नहीं होता ना, जैसे देखेंगे तो कोई भी कारखाना नहीं है, सिर्फ चिमनी को छोड़ करके। वो चिमनी के देखेंगे तो भी चिमनी इसके कारण है क्योंकि यहाँ मजदूर थोड़ा सस्ता मिल जाता है, इसके लेकर के है। तो चिमनी सिर्फ एक चिमनी से देखेंगे तो नहीं तो कम से कम 10,000 लोगों का जो है रोजी रोटी चलता है। वही अगर चिमनी की जगह कोई फैक्ट्री और होता तो और भी ज़्यादा रोजगार बढ़ता। बिल्कुल। तो देखिए कि साल बदलने वाले हैं और नया साल जब आएगा तो विधानसभा का चुनाव भी नए साल में होगा, ना कि 2025 में चुनाव होगा। और 2025 में इस बार चुनाव में कई सारे ऐसे नए नए प्रत्याशी निकलकर सामने आएंगे जो चुनावी मैदान में उतरेंगे। बता दें कि पहले से ही जनसुराज, महागठबंधन, एनडीए के प्रत्याशी तो रहेंगे, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी अपनी मुद्दा को लेकर क्षेत्र में उतरेंगे और जिस प्रकार से, चाहे वो समाज सेवी हो या फिर जनता की जो समस्या हो, उसको लेकर क्षेत्र में उतरेंगे और चुनावी मैदान में चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में देखना होगा कि 25 का जब नतीजा आएगा तो क्या आएगा और किसके सर पर रूनी सैदपुर का ताज होगा, क्योंकि सुजय कुमार रूनी सैदपुर विधानसभा से आते हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब कोरोना काल आया था देश में तो काफी ज्यादा भयावह स्थिति थी, लोग मर रहे थे, और अगर कारखाने फैक्ट्री अगर बिहार में होता, रूनी सैदपुर में होता, तो यहाँ के जो मजदूर जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं वो बाहर नहीं जाते, बल्कि अपने घर में ही, गांव में ही, मोहल्ले में ही काम करते और यहीं से रोजगार उनको होता, ताकि उनका जीवन का जो लीला समाप्त हुआ है वो जीवन लीला उनका समाप्त नहीं होता और आज उनका परिवार खुशहाल रहता। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।